एक नौजवान जो अपने सपना को पूरा करने के लिए अपनी बीकॉम सेकेंड ईयर की पढ़ाई को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, जेब में सिर्फ एक 100 का नोट लेकर मात्र 18 साल की उम्र में गुजरात से मुंबई आते हैं और अपने मेहनत के दम पर बन जाते हैं भारतवर्ष के सबसे अमीर आदमी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारतवर्ष के कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज, महान उद्योगपति, सफल बिजनेसमैन, अदानी साम्राज्य का मालिक तथा चेयरमैन गौतम अदानी जी के बारे में। उनको विरासत में कोई बिजनेस नहीं मिला, बल्कि उन्होंने अपने साम्राज्य का निर्माण खुद अपने हाथों से किया और ये सब संभव हुआ अदानी जी का व्यावसायिक क्षमता और जोखिम लेने के कौशल के कारण। अदानी ग्रुप आज देश विदेशों में फैला हुआ है। इनमें अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट जैसी कई अन्य कंपनियां भी शामिल है। गौतम अदानी भारतवर्ष के एक सेल्फ मेड अरबपति है जिनका कुल संपत्ति $77 बिलियन से भी ज्यादा है। गौतम अदानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में एक जैन परिवार में हुआ। उनका पिताजी का कपड़े का व्यापार था, लेकिन वो अच्छे से ना चलने के कारण अदानी जी को बचपन से ही बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। घर की हालत इतनी खराब थी कि अरबपति बनना तो दूर की बात, सही से पढ़ाई करना भी मुश्किल था। लेकिन वो अदानी जी का लगन और कठिन परिश्रमी था जो उन्हें इतना बड़ा मुकाम तक पहुंचाया। अपने करियर की शुरुआत में वो डायमंड व्यापारी महेंद्र बदास के यहाँ हीरे सटार के रूप में 2 साल तक काम किया। उसके बाद खुद की डायमंड ब्रोकरेज कंपनी खोल के पहले ही साल में लखपति बन गए। अगले ही साल उनके बड़े भाई मनसुख भाई अदानी ने एक प्लास्टिक निर्माण कंपनी को खरीदा और इसे चलाने का जिम्मा अपने भाई गौतम को दिया। गौतम ने न केवल बिजनेस को अच्छे से संभाला, बल्कि घर घर में व्यवहार होने वाली पीवीसी का आयात कर ग्लोबल बिजनेस में कदम रख दिया। उसके बाद से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनी का शुरुआत किया। साल 1988 में उन्होंने अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की स्थापना की। 1991 में मेटल, कपड़ा और कृषि उत्पादों का व्यापार करना शुरू किया। साल 1995 में गुजरात के मुद्रा पोर्ट के प्रबंधीकरण का कॉन्ट्रैक्ट अदानी को मिला। अदानी एक्सपोर्ट्स एंड सेल्स ने मुद्रा पोर्ट को देश का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह बना दिया। वर्ष 1996 में अदानी पावर की शुरुआत हुई। गौतम अदानी पहले भारतीय हैं जिन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदान को खरीद लिया। वर्ष 2020 में गौतम अदानी ने ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की, लेकिन असली चुनौती तो तब आई जब अमेरिकी फर्म हिडेनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, अदानी कर रहे हैं कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। दावे के साथ उन्होंने कहा, अदानी ग्रुप की लिस्टेड 7 कंपनियों का वैल्यूएशन जरूरत से कहीं ज्यादा है। यहाँ तक कि धोखेधड़ी, स्टॉक हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गंभीर आरोप भी लगाया गया, जिसके चलते अदानी का पूरा साम्राज्य लड़खड़ा गया और 2 दिन में अदानी ग्रुप की बाजार मूल्य 19 लाख करोड़ से गिरकर 9 लाख करोड़ में आ गई। इस रिपोर्ट के कारण गौतम अदानी ने रातों रात लगभग 10 लाख करोड़ की भारी नुकसान का सामना किया, लेकिन वो हार नहीं माने। अदानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट की डटकर सामना किया और हिडेनबर्ग द्वारा लगाए गए 88 में से 68 सवालों को फर्जी करार दिया। इसके बाद से मार्केट वैल्यू वापस उठने लगी और गौतम अदानी जी एक बार फिर से अपना खोया हुआ मुकाम को हासिल कर लिया। गौतम अदानी की सबसे खास बात यह है कि बिजनेस में आए हुए किसी भी समस्या के आगे उन्होंने कभी भी घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने इस समस्या को बहुत ही अच्छे तरीके से सुलझाया और नई नई कंपनियां बनाकर अपने बिजनेस को बढ़ाते चले गए। गौतम अदानी का जीवन हमें सिखाती है, आप बुरी से बुरी हालात में रहकर भी अरबपति बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने करके दिखाया। कहते हैं जिनकी हौसलों में जान होती है और सपनों में उड़ान होती है, जिनके हौसलों में जान होती है और सपनों में उड़ान होती है, अक्सर कामयाब होते हैं वही लोग जिनमें कामयाबी की भूख होती है। इसलिए सपना हमेशा बड़े देखें और उनको पूरा करने के लिए हिम्मत रखें। हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।